खबर यूपी के बलिया जनपद के नगर में राजनीति की सुर्खियां बटोरने वाली बलिया जिले के नगर थाना क्षेत्र के सरिया गुलाब राय गाँव में एक 20 वर्षीय युवती का शव पीछे से हाथ बंधे हुए जामुन की डाल से लटका हुआ मिलने के मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस अधीक्षक ने दावा किया है कि युवती ने YouTube वीडियो देखकर फांसी लगाई थी। हालांकि युवती के परिजन पुलिस अधीक्षक के दावे को खारिज करते हुए कहते हैं कि युवती के साथ पहले से दरिंदगी की गई और फिर हत्या कर शव को पेड़ पर लटका दिया गया। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि थाना नगर जनपद बलिया पुलिस द्वारा बीते दिनों थाना नगरा अंतर्गत पेड़ पर एक युवती की लटकी हुई लाश की घटना का सफल अनावरण किया गया है। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक युवती ने YouTube वीडियो देखकर फांसी लगाई थी। युवती के प्रेमी द्वारा युवती का मोबाइल नंबर ब्लैक लिस्ट में डालने से युवती परेशान थी। युवती की 25 अप्रैल को शादी होने वाली थी। उन्होंने दावा किया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, कॉल रिकॉर्डिंग और भौतिक साक्ष्यों से घटना का अनावरण किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस को गत 23 मार्च को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि नगरा थाना के अंतर्गत सरिया गुलाब राय गांव में एक युवती का शव पेड़ पर लटका हुआ है। इस सूचना पर पुलिस अधिकारी क्राइम ब्रांच और सर्विलांस के साथ ही वह स्वयं मौके पर पहुंचे। युवती की शिनाख्त पूजा चौहान 20 के रूप में हुई। युवती का शव रस्सी के सहारे जामुन के पेड़ से लटका हुआ मिला। नेक्स्ट, पुलिस अधीक्षक के मुताबिक इस मामले में युवती के परिजनों की तहरीर पर उसके गांव के ही रहने वाले 4 लोगों ने विरुद्ध सुसंगत धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज किया था। तहरीर में हत्या का संदेह व्यक्त किया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद डॉक्टर्स के पैनल के साथ वीडियोग्राफी के माध्यम पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें आत्महत्या का तथ्य उजागर हुआ था तथा यह भी स्पष्ट किया गया था कि शरीर के किसी अंग पर कोई चोट नहीं है। साक्ष्यों का संकलन किया गया तो तकनीकी साक्ष्य के जरिए स्पष्ट हुआ कि जिन लोगों पर मुकदमा में संदेह व्यक्त किया गया था उनकी भूमिका इसमें बहुत स्पष्ट नहीं है। अभी तक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह घटना आत्महत्या की तरफ पूरा इंगित कर रही है, जबकि इसमें अभी भी विवेचना चल रही है। मृतक पूजा चौहान के भाई ने आरोप लगाया है कि पुलिस की आत्महत्या थ्योरी को मानने से किया इनकार। भाई का कहना है कि पेड़ की डाल पर कोई कैसे हाथ बांध सकता है। भाई ने कहा कि पुलिस मामले को आत्महत्या साबित करना चाहती है। मेरी बहन के हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। अंगद कुमार, प्राइम 18 न्यूज, बलिया, उत्तर प्रदेश। सर, जो नगरा की घटना सर जो नगरा की घटना है उसमें क्या सच्चाई है पूरी तरह से देखा जाए तो? नगरा थाना क्षेत्र में 23 तारीख की सुबह PRV के माध्यम से सूचना मिली थी कि एक युवती का शव उसी के घर के प्रांगण में एक पेड़ पर लटका हुआ था। इस सूचना पर तत्काल हमारी फील्ड यूनिट, हमारे थाने की फोर्स, सभी अधिकारी, मैं भी मौके पर गया था, हमारी स्वाट सर्विलेंस सारी टीम गई थी और उस घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया था। यद्यपि उस समय उस युवती के परिजन मौके पर मौजूद नहीं थे, देर शाम तक वो वापस आए। उनके द्वारा एक तहरीर दी गई जिस पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें गांव के ही कुछ लोगों पर संदेह व्यक्त किया गया था हत्या करने का। FIR दर्ज होने के बाद इसमें डॉक्टर्स के पैनल से वीडियोग्राफी के साथ इसका PM कराया गया था। PM में जो हत्या का कारण आया था वो एक्सपेक्सिया एज ए रिजल्ट ऑफ हैंगिंग आया था और शरीर पे कोई बाहरी चोट का ना होना किसी भी अंग पे, ये भी अंकित था। बाद में जब इसमें साक्ष्यों का संकलन किया गया, हमारे जो टेक्निकल इसमें एविडेंसेस है उनका संकलन किया गया, तो जिन लोगों पे संदेह व्यक्त किया गया था उनकी भूमिका अभी तक इसमें बहुत स्पष्ट नहीं है, बल्कि ये पूरा प्रकरण जो घटनास्थल से फ़ोन प्राप्त हुए थे, जिन्हें परिजनों द्वारा बताया गया था कि सामान्य रूप से मृतिका के द्वारा ही उन फ़ोनों को संचालित किया जाता था। उन फ़ोनों की कॉल डिटेल से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो 2 नंबरों पे बहुत ज़्यादा बात थी। जब उन पर और ज़्यादा डिटेल से
और विस्तार से जानकारी की गई तो उनमें से एक नंबर परिजनों द्वारा बताया गया था कि इस युवती की शादी जनपद मऊ में तय कर दी गई थी। जिससे शादी तय हुई थी एक नंबर वो था जिस पर बहुत ज़्यादा बात होती थी, और एक उसी गांव का एक और लड़का जो भारतीय सेना में कार्यरत है, जैसा बताया गया है, उससे बहुत ज़्यादा बात होती थी। उसमें बहुत सी रिकॉर्डिंग्स प्राप्त हुई। उसके आधार पर अभी तक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये घटना आत्महत्या की तरफ जो है पूरा इंगित कर रही है। यद्यपि इसमें अभी भी विवेचना चल रही है और जो परिजनों ने जितनी चीज़ें बताई थी उन सब की पुष्टि इसमें हुई है, उनकी पुष्टि की गई है, और जो उन्होंने आरोप जिन लोगों पर लगाए थे उनका कोई अभी तक इन्वॉल्वमेंट साक्ष्य के आधार पर नहीं मिला है। और बाकी इसमें जो भी अग्रेतर कार्रवाई होगी वो स्थानीय थाने द्वारा की जाएगी। सर, सबसे बड़ी चीज़ जो एक संदेह के घेरे में कि उसका युवती का जो हाथ पीछे से बंधा हुआ था, ये कैसे युवती ने आत्महत्या के दौरान नहीं कर पाई? नहीं, इसका तो जैसा जब इसकी YouTube हिस्ट्री सर्च की गई इनके फ़ोन पे, तो इस तरह के वीडियो घटना कारित करने से पहले युवती द्वारा उनका अवलोकन किया गया है, जैसा कि YouTube हिस्ट्री से भी अवगत है। और जहाँ तक पीछे हाथ बंधे हैं वही मैं बताना चाह रहा हूँ। जो हाथ बंधने का जो स्टाइल है वो करीब दोनों हाथ जो बंधे हुए हैं उनमें करीब 6 या 7 इंच का अंतर है, जो सामान्य रूप से अगर कोई व्यक्ति अपना कोई और व्यक्ति हाथ बांधता तो मिला के बांधता। इसी के साथ साथ जो युवती का दुपट्टा था वो भी जहाँ से युवती हैंग हो रही थी वहीं पे बड़े करीने से एक डाली पर रखा हुआ था। वो ये सब चीज़ें वो हैं जो जब पहले ही दिन घटना स्थल का निरीक्षण किया था तो इन सब पे तभी ये लगा था कि कुछ ना कुछ इस घटना में ऐसा चीज़ें हैं जिनका गहनता से जांच की जानी चाहिए। उन सब की जब गहनता से जांच की गई और हमारी फोरेंसिक टीम ने उस पर पूरा का पूरा साक्ष्य का संकलन किया तो ये सब चीज़ें निकल के आई।